नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, बरसात शुरू होती ही लोगों के दिमाग में आने लगता है कि कौन सी सब्जियां लगाएं। जो इतनी सब्जियां मिले हमारे परिवार को, ताज़ा सब्जियां खाने के मिले। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बरसात के में आप सबसे अच्छे चलेगी इस तरह की तोरई। देखिए, ये तोरई का बीज इसी से लगाया है। ये देखिए कितनी अच्छी तोरई लगती है, और अक्सर आपको वो दे पीछे साइड में भी लगी हुई है, और मैं इस तरह से बीज को छोड़ देती हूँ। देखिए, ये तोरई बीज के लिए छूटी हुई है, और यही इस तरह से ये तोरई हमारे पास में बीज की हम तोड़ भी चुके हैं। ये देखिए, इसके बीज देखिए कितने अच्छे हैं। मार्केट में ऐसे बीज मिलेगा ही, कितनी लंबी तोरई इसमें लगती है। तो इस तोरई को बोने के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यारी बना लीजिए, ग्रो बैग बना लीजिए। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पानी की निकासी का प्रबंध बहुत अच्छा करना पड़ेगा जी, क्योंकि बरसात में आए दिन बारिश होगी, और उस बारिश में पानी नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। देखिए, अगली सब्जी है करेला। करेला हमने गर्मी में भी लगाया, लेकिन गर्मी में ज़्यादा ही करेला मतलब थोड़ी, जो जिन लोगों ने जनवरी या फरवरी में बो दिया उनको तो करेला मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग मिली है। जिन्होंने लास्ट में बोए उनकी सूख जाते हैं। लेकिन जो अभी बरसात में आप करेला लगाएंगे, ये आपको सर्दी तक खिलाएंगे। तो करेला बोना बहुत अच्छा है, और सेहत के लिए भी अच्छा है, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। सर्दियों में भर भर टोकरी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो मैंने कुछ करेला तो हमारे फूल पे आ गए हैं, और बड़े हैं, क्योंकि ये मैंने बीच में बोए थे। मेरे पास छाया है तो मैं यहाँ बो देती तो हर चीज़ चल जाती है। कुछ करेला मैं अभी बो रही हूँ, और कुछ आगे बोऊँगी। बरसात जैसे बारिश शुरू हुई तो बोऊँगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके लिए रिच मिट्टी बना लो, अभी इसी समय तैयारी कर लो। दूसरी बात है, जब ग्रो बैग भरना तो पानी निकासी का बहुत ख्याल रखना। वो किसी वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरह से बरसात के लिए ग्रो बैग। मेरे पास सवाल आया है कि आप बरसात के लिए का अलग से ग्रो बैग भरा जाता, दूसरी तरह से भरा जाता। हाँ जी, बिल्कुल। बरसात में थोड़ा ऐसा सामान भरा जाता है जिससे पानी एक बूंद भी ना रुके, बारिश हो और पानी जो हमारे ग्रो बैग या गमले में ड्रीमी जो होल है उनसे निकल जाए। ऐसी मिट्टी बनाई जाती है। ये नहीं कि मिट्टी में पानी भरा रहा और हमारे प्लांट की जड़ सड़ गई और वो बेकार हो गया। तो इस तरह से आप करेला बो सकते हो। उसके बाद में अगली सब्जी है कद्दू। ये देखिए, कद्दू तो मेरी छत पर इतने लगे रहते हैं। इनको देखिए, मैंने तोड़ते तोड़ते छक गए तो इनको पका लिया। ये देखिए, इसके लिए भी आपको बिल्कुल सही समय है बरसात। सही समय भी है, और सही तरीका भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये गोबर की खाद बहुत पसंद करते हैं। या जहाँ भी लगाना हो, आप अभी से गोबर की खाद में डाल दीजिए, और उसमें गुड़ का पानी डालते रहिए, जिससे वो मिट्टी के साथ में घुल मिल जाए और बिल्कुल बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाए। या पुरानी खाद 2-3 साल की अगर पुरानी मिल जाए, काली खाद, तो वो गोबर की खाद डाल के और उसमें मिट्टी मिला के ग्रो बैग तैयार कर लीजिए। देखिए, भिंडी भी, अगली सब्जी भिंडी भी आप लगा सकते हो। बरसात में भिंडी लगाई जाती है। मैं तो देखिए, ये सीड अपने प्लांट अपनी बगिया से ही भिंडी का भी तैयार करते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, भिंडी को भी। फिर उसके बाद में देखिए कद्दू। कद्दू का सीड देखिए, एक हमने पका के कद्दू, ये देखिए सीड ककड़ी और कद्दू का बना के भर लिया बोतल में। अगर आप कोई हमारे पास रहते हो, आसपास रहते हो, सीड ना मिल रहा हो जिस चीज़ का, मैं सभी को सीड देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास में मैं अपने बगिया में ही इतना सीड तैयार कर लेती हूँ कि मुझे कुछ ही चीज़ों का सीड लेना पड़ता। अब देखिए, तोरई तैयार कर ली, कद्दू का सीड तैयार कर लिया, लौकी का सीड तैयार कर लिया, और ये भिंडी का सीड तैयार कर लिया। तो कौन कौन सी सब्जी हो गई? कद्दू हो गया, तोरई हो गई, भिंडी हो गई, और अब आया है समय लौकी का। जी हाँ, बरसात में लौकी बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देती है। लौकी लगाना मत भूलना, लौकी ज़रूर लगाना। दोस्तों, इसके साथ में आप बैंगन की पौध डालना शुरू कर दीजिए। मैं अभी आगे चल के बैंगन की पौध दिखाऊंगी। उससे पहले आपको दिखाऊं कि देखिए, ये देखिए ककड़ी का
खीरा का हमने बीज दिखा दिया। ककड़ी का देखिए, ये ककड़ी हमने बीज के लिए छोड़ दी है। और ये देखिए, और इन्हीं से अपने घर का बीज बना के तैयार करती हूँ। किसी ने मेरे से कहा था आप मिट्टी फ्री की बनाती, गमले फ्री बनाती, बीज भी फ्री के रखती। हाँ जी, हम बहुत सारा बीज घर में फ्री का रखते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक साल का हमारा काम है। आज हम 20-25 साल से यही सब्जियां लगा रहे हैं, फूल पौधे लगा रहे हैं, तो मेरे पास में हर समय ये चीज़ तैयार रहती है। और बरसात में अगर किसी को कुंदरू की, ये देखिए मेरा इतना बढ़िया कुंदरू का प्लांट आ गए हैं। ये हमें कलम मिली थी और ये हम एक हार्वेस्टिंग में कर भी चुकी हूँ, डाल भी चुकी हैं। अभी इसको 2 महीना हुए हैं और ये देखिए कुंदरू ही कुंदरू लगे हुए हैं। उनकी अच्छे से मेरे पास में अब बेल तैयार हो रही है। अगर किसी को बेल चाहिए, इसकी देखिए ये इस तरह से ये कलम दी जाती है। कलम मेरे पास बहुत तैयार हो जाएंगी, मैं फ्री ऑफ कास्ट दूंगी, कोई कीमत नहीं। लेकिन हाँ, आप हमारे घर के आसपास, मैं दिल्ली में रहती हूँ, द्वारका सेक्टर 19 के पास में मेरा घर है, तो अगर कोई आसपास रहता हो तो ले सकता है। ये देखिए हमारे यहाँ फूल भी अभी गेंदे के कितने अच्छे चल रहे हैं। तो बरसात तो एक ऐसे मौसम है, जिन लोगों ने नहीं सब्जी कभी लगाई है वो भी सब्जी लगा लेंगे, क्योंकि अगर ये खुले में आप बीज डाल देंगे और पानी बरस जाएगा तो वो वहाँ भी वो अंकुरित होकर जमने लगेगा। एक यही ऐसा इजी समय होता है हमारे गार्डनरों के लिए, जो नए हैं उनके लिए भी ये इतना बढ़िया समय है, क्योंकि उन हताश नहीं होना पड़ेगा। हर बीज निकलेगा, हर कलम लगेगी, हर रिपोर्टिंग आपकी सक्सेस रहेगी। तो इस समय आप कोई भी आप प्लांट लगा सकते हैं। देखिए मैंने पौध अभी से तैयार करना शुरू कर दिया, अब आपको दिखा रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में देखिए मेरी पौध तैयार हो रही है। कुछ ये देखिए बैंगन की पौध है, इधर ये मिर्ची की पौध है, और वो छोटी छोटी जो अभी निकल रही वो बैंगन की, टमाटर की पौध निकल रही है। तो इस तरह से मैंने एक दिन आपको मेरे वीडियो में बना पड़ा है, किस तरह से आप डब्बे में, गत्ते के डब्बे में पौध लगाएं तो बहुत ही सफलता मिलेगी। आपका एक भी बीज नहीं खराब होगा। अच्छे से उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और कोकोपीट हो तो कोकोपीट डाल लीजिए। मिट्टी नाम मात्र के लिए डालिए और ये डब्बे में लगाएंगे। तो इस समय ऐसा मौसम है कि पानी सूख जाता है, तो आपका सीड भी सूख जाएगा और दूसरी जगह नहीं निकलेगा। लेकिन गत्ते के डिब्बे में आपका निकल आएगा, क्यों गत्ते में नमी बनी रहती है, तो आपका एक एक सीड निकल आएगा। तो दोस्तों अगली सब्जी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही सभी की पसंदीदा और किचन की शान होती है। ये है टमाटर। इसकी भी बरसात में पौध डाल दीजिए और ये अगस्त फर्स्ट वीक में लगाना शुरू कर दीजिए। तो अगस्त सितंबर में ये प्लांट 40 दिन में तैयार हो जाता, फूल देने लगता है। आपको बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग मिलेंगे। बाज़ार में महंगे जिस समय टमाटर होते हैं, उस समय आपको घर पे ही ऑर्गेनिक टमाटर मिलने लगेंगे। तो ये है टमाटर, और टमाटर बिना तो किचन में कोई काम ही नहीं होता है। तो ये इस तरह से आप टमाटर लगा सकते हैं। फिर अगली सब्जी है खीरा। खीरा गर्मी में भी लगता है और सर्दी में भी सलाद के लिए खीरा लगाया जाता है। गर्मी और सर्दी का अलग अलग खीरे का बीज होता है। तो F1 ये जो है, ये सीड बहुत अच्छा होता है सर्दी के लिए। ये लगाइए बरसात में और वो सर्दी तक आपको खीरा मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है, हाँ एक बात ध्यान रखना, बरसात में आप मूली, गाजर जो ज़मीन के अंदर हैं, या पत्ते वाली जैसे मेथी तो उस समय होती नहीं, बाद में होती है, धनिया और पालक, इन चीज़ों को लगाओगे तो ये बरसात में नहीं चलती है। अभी अगर लगाना है तो इसी गर्मी, भीषण गर्मी में लगा दीजिए। लेकिन बरसात में आपका ये पालक और धनिया नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय बारिश में इन चीज़ों में कीड़े बहुत लग जाते हैं और ये पानी गिर गिर कर टूट जाती हैं और सड़ जाती हैं। तो पालक और धनिया मत लगाना। और जैसे मूली है, गाजर है, ये भी नीचे कीड़े बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ नहीं ज़्यादा चल पाती हैं। बेल वाली सब्जियां आप जितनी चाहें बरसात में लगा लें, इतनी अच्छी फलेंगी, फूलेंगी और बेल बढ़ेगी, आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी।
तो दोस्तों देखिए, गिन लीजिए कौन कौन सी सब्जियां चल रही। लौकी, तोरई, खीरा, कद्दू, ये सारी बेल वाली सब्जियां हो गई हैं। करेला, ये बेल वाली हो गई। पेड़ में आप मिर्ची लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं और बैंगन लगा सकते हैं। तो ये हो गए आपके प्लांट वाले, जो पौधे वाले सब्जियां। ज़मीन वाले सब्जियां आप अभी रुक जाइए, वो बारिश ख़त्म होने के बाद आप गाजर और मूली लगाना। तो इस तरह से आपको 10-12 सब्जियां इतनी अच्छी हैं बरसात में लगाने के लिए। ये मेरे पास कई सवाल आए, उनके हम आपको उत्तर दे रहे हैं। किसी दिन मैं गमला भरकर और मिट्टी बनाकर भी उनको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप लोग पौधे लगाना तो मैंने बता ही दिया। चाहें तो आप हमारे चैनल में पड़ा है कि बीज किस तरह से उगाते हैं, तो हमने दिखाया है उसमें किस तरह से गत्ते के डिब्बे में मैं तैयार कर रही हूँ सारी पौधे। तो आप लोग भी जुट जाइए, बहुत सही समय है, लगा डालिए सारे पौधे। और जैसे पहली बारिश आए उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। गमला भर लीजिए, आप अपनी मिट्टी बना लीजिए। तो इसके अलावा अगर और आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं वीडियो बना के भी दिखा सकती हूँ। और अगर नहीं छोटा कुछ जवाब देना होगा तो लिख के हर एक को जवाब दूंगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर प्लीज़ कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।